तो अभी ना आप लोग सबसे पहले एक चीज़ बताओ, अभी जो मैंने जैसे बैकग्राउंड पूरा डार्क कर दिया था एंड लाइट वगैरह सामने की सारी ऑफ कर दी थी एंड सिर्फ रिंग लाइट की लाइट ऑन थी, तो ये चीज़ हम मतलब वीडियो के अंदर अप्लाई करें तो सही लगेगा? मतलब मेरा तो ओके ओके टाइप का है ना, मेरे को इतना कुछ अच्छा लगा ना कुछ बुरा लगा। मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके देखें ऐसे या ना करें। मतलब आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हेलो सर, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Realme Narzo 30 Pro जो आपको एक 5G फोन मिलता है, उसको कंपेयर करने वाले हैं Moto G51 के साथ जो कि अगेन आपको एक 5G फोन मिलता है। वैसे मोटो के साथ आपको एक चीज अच्छी मिलती है कि इस फोन के अंदर आपको भर भर के 5G के बैंड मिल जाते हैं, यानी कि इस फोन के अंदर आपको 12 बैंड मिल जाते हैं 5G के। तो ये चीज मोटो ने काफी ज्यादा तगड़ी करी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साइड आउट वगैरह दूर कर दूंगा एंड बता दूंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों फोन में से। तो हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर देना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते अपने Realme Narzo 30 Pro के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से। तो इधर आप लोगों को मिल जाती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस का IPS पैनल 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ इधर आपको पंच होल नोच टाइप मिलती है जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं। वही बात करते हैं अपने Moto G51 की, तो इधर आपको बड़ी साइज की डिस्प्ले मिलती है 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल इधर आपको मिलता है। इधर भी आपको पंच होल नोच टाइप मिलती है। उसी के साथ इधर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है। बात करते हैं बैक की, तो इधर भी आपको बैक प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। रही बात डिजाइन की, दोनों फोन में आप लोगों को बैक साइड से आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको किस फोन का डिजाइन अच्छा लगा है। बाकी पर्सनली मेरे को इधर Realme Narzo 30 Pro का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो अभी चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने Realme Narzo 30 Pro के साथ। तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं 48 मेगापिक्सल, जहां पर आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। उसी के साथ इस फोन में आप लोग 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं अपने Moto G51 की, तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। इस फोन से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अभी देखो डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर तो आप लोग मतलब डिजाइन तो आप लोग के ऊपर आता है कि आप लोग किस फोन का डिजाइन पिक करने वाले हो। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो आप लोग मोटो की तरफ जा सकते हो। वहीं अगर आप लोगों को थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले चाहिए या फिर आप लोग को मीडियम साइज की डिस्प्ले चाहिए देन आप लोग Realme Narzo 30 Pro की तरफ जा सकते हो। वैसे अपने Realme Narzo 30 Pro के अंदर आपको बेटर PPI मिल जाती है, जिस वजह से आपको जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलने वाला है काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है Realme Narzo 30 Pro के साथ। वही बात करते हैं कैमरे की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको कैमरा कुछ इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे, दोनों ही फोन के कैमरे आपको डिसेंट मिल जाएंगे, बट सेल्फी के अंदर आपको Realme का फोन बेटर मिल जाएगा। एंड ओवरऑल आपको पता है तो Realme थोड़ा सा ना मतलब तगड़ा हाथ रखता है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, यानी कि आपको जो ऑप्टिमाइजेशन मिलती है Realme के साथ थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, थोड़े से बूस्टेड कलर वगैरह मिलते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स मिलती है आपको डायरेक्ट अपलोड करने के लायक मिलते हैं। अगर आपको बूस्टेड कलर वगैरह पसंद है देन आप लोग Realme की फोटो आपको काफी अच्छी लगेगी। बट हाँ, ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के कैमरे से आप लोग ज्यादा कुछ हाई एक्सपेक्ट मत करना, बट आपको Realme का थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। दोनों फोन के कैमरे के अंदर आपको मेजर फर्क नहीं मिलेगा, माइनर आपको थोड़े बहुत फर्क मिलेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत Realme का कैमरा बेटर मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने Realme Narzo 30 Pro के साथ। तो इधर आपको मिल जाता है Dimensity 800U का प्रोसेसर जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G57 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं अपने Moto G51 की, तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 480 प्लस का प्रोसेसर। अभी ये कोई 400 सीरीज का प्रोसेसर बस नाम के लिए, या फिर इसको मैं बोलूँ कि नहीं है 400 सीरीज का प्रोसेसर, क्योंकि इसके अंदर जो आपको पावर मिलती है ना आपको स्नैपड्रैगन 720G के अराउंड की मिलती है। तो काफी पावरफुल प्रोसेसर आपको ये मिल जाता है, मतलब आपको पावर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। गेमिंग वगैरह अगर आप लोग करने चाहते हो वो लोग आप लोग इजिली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हैवी टास्क वगैरह भी करने हैं तो आप लोग इजिली कर पाओगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि 400 सीरीज का प्रोसेसर है तो कोई बेकार है, ऐसा नहीं है। ये आपको स्नैपड्रैगन 720G के अराउंड की पावर प्रोवाइड कर देगा। बाकी ये प्रोसेसर आपको 8nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Adreno का 619 का आपको GPU मिलता है। तो अभी चल लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो अपने Realme के फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 30 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने मोटो की, तो मोटो के अंदर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, बट इधर आपको जो फोन है 20 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 20 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है।
है। अभी अगर आप लोगों को प्रोसेसर के अंदर ऐसे कंफ्यूजन है कौन से प्रोसेसर बढ़िया है, तो इधर आपको Realme का प्रोसेसर बेटर मिल जाता है। एंड बैटरी डिपार्टमेंट में मेरे को भाई Realme का फोन बेटर लगा, क्योंकि इधर आपको 30 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड आपको 30 वोट का ही फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। एंड जो आपको प्रोसेसर मिलता है आपको थोड़ा सा एफिशिएंट मिलता है, जिस वजह से आपको बैटरी बैकअप भी Realme के फोन के साथ थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है। अभी बात करते हैं अपने Realme Narzo 30 Pro के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, Realme UI मिल जाएगा, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलेगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, सारी सेंसर मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। वैसे जो अपना Realme Narzo 30 Pro फोन है आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ मिलेगा, बट हाँ इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल चुका है। तो जैसे आप लोग फोन अपने डब्बे से बाहर निकालोगे एंड आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तो आपके फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा। तो वही बात करते हैं अपने Moto G51 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, 387 की PPI मिल जाएगी, 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलेगा। फोन आपको 9.1mm की थिकनेस के साथ मिलेगा, 208 ग्राम का आपको ये फोन मिलेगा। उसी के साथ फोन में आपको 12 बैंड मिल जाएंगे 5G के, एंड EG ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, UMCP का स्टोरेज टाइप मिलेगा, जिसको आप लोगों को UFS 2.2 के अराउंड का मान सकते हो। एंड इधर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, उसी के साथ इधर आपको थिंक शील्ड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, जो आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली है। तो अगर आप लोग की डिमांड में कोई ऐसा फोन आता है जहां पर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप लोग मोटो की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो अपने Realme के फोन के अंदर आपको 6GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 17,000 के प्राइस पे, एंड मोटो के फोन के अंदर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 15,000 के प्राइस पे। वैसे मोटो के फोन के अंदर आपको कोई बड़ा वेरिएंट या कोई छोटा वेरिएंट नहीं मिलता, एक ही वेरिएंट इधर आपको मिलता है 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ। अगर कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा वाला वेरिएंट ले इसका 6GB की रैम 128GB की रोम के साथ तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हाँ, अगर आप लोग को दोनों में से कोई सा भी फोन बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सबसे बेस्ट डील में इन फोन को बाय कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, कि भाई डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर अपना कौन सा फोन आगे निकलता है। डिस्प्ले वाइज मेरे को भाई Realme का फोन बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले मेरे को पसंद आती है। 6.6 मेरे लिए बढ़िया है, बट हाँ मोटो की तो कुछ ज्यादा बड़ी है, तो ज्यादा बड़ी से सिर्फ बड़ी ठीक है मतलब। एंड उसी के साथ आपको Realme के अंदर बेटर PPI मिल जाती है। इधर आपको फोन की जो इन हैंड फील है वो भी आपको बेटर मिलने वाली है, क्योंकि फोन आपको थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का भी मिलता है। उसी के साथ इस फोन का मेरे को डिजाइन पर्सनली अच्छा लगा है। बात करते हैं मोटो की, तो मोटो के पास एक प्लस पॉइंट जाता है कि इस फोन के अंदर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, तो अगर आप लोग गेमिंग वगैरह करोगे या फिर आप लोग कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात करते हैं कैमरे की, तो दोनों के कैमरे के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, दोनों ही कैमरे आपको एवरेज मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बट आपको ओवरऑल थोड़ा सा बेटर Realme का कैमरा मिलता है, क्योंकि इधर आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एंड Realme की थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बेटर मिल जाती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के अंदर अपना Realme का फोन आगे निकल जाता है, क्योंकि इधर आपको एक एफिशिएंट प्लस पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। एंड अगर आप लोग कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन 480 प्लस को डायमेंसिटी 800U के साथ, तो 800U आपको एक क्लियर विनर मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, बट आपको Realme के साथ एक तगड़ी फास्ट चार्जिंग मिलती है, एंड वहीं आपको मोटो के साथ एक डिसेंट लेवल की फास्ट चार्जिंग मिलती है। एंड Realme के फोन के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है आपको थोड़ा सा एफिशिएंट भी मिलता है, जिस वजह से आपको बैटरी बैकअप Realme के साथ बेटर मिलने वाला है। अभी बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जहां पर अपना मोटो का फोन जीतता है। एंड मोटो का फोन भाई एक्स्ट्रा फीचर्स में एक नंबर का आपको मिलता है, क्योंकि इधर आपको मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड, जहां पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर कोई भी एड्स वगैरह नहीं मिलेगी। उसी के साथ आपको फोन लेटेस्ट मिल जाता है, यानी कि आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, एंड लंबे टाइम तक आपको थोड़े अपडेट मिलने वाले हैं। एंड उसी के साथ फोन के अंदर आपको 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, 12 बैंड मिल जाते हैं 5G के, यानी कि आपको काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन मिल जाता है। एंड इधर आपको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा फोन मिलता है, क्योंकि इधर आपको थिंक शील्ड प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वहीं Realme के अंदर आपको एक ही प्लस पॉइंट मिलता है एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर, जैसे कि इधर आपको बेटर PPI मिल जाते हैं, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो एक्स्ट्रा फीचर्स के डिपार्टमेंट में आपको मोटो का फोन बेटर मिलेगा। अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर एक ज्यादा फ्यूचर प्रूफ 5G फोन आता है, आपको लेटेस्ट फोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह चाहिए, तो आप लोग मोटो के फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट के अंदर या फिर प्रायोरिटी के अंदर एक सिक्योर फोन आता है, तो आप लोग मोटो के फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। वहीं Realme का फोन उन लोगों के लिए आता है जिनको थोड़ा सा बेटर कैमरा चाहिए, जिनको थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, गेमिंग वगैरह जिनको ज्यादा करनी है, आप लोग नार्जो की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको ज्यादा तगड़ी
फास्ट चार्जिंग चाहिए, एंड अगर आपको डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी चाहिए देन आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो। वैसे रियलमी का फोन आपको थोड़ा सा पुराना मिलता है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फोन के अंदर जितने भी अपडेट वगैरह आने थे ना, मेजर अपडेट, वो सारे आ चुके हैं रियलमी के फोन के अंदर। तो अब कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं आएगा, एंड्रॉइड 12 का मे भी आ जाए, बट वैसे कोई मेजर अपडेट नहीं आएगा। वही मोटो का फोन आपको लेटेस्ट मिलता है, तो इधर आपको एंड्रॉइड 12 तो डेफिनेटली मिलेगा इस फोन के साथ। एंड उसी के साथ आपको सिक्योरिटी के भी थोड़े बहुत अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे मोटो के फ़ोन के अंदर, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सिक्योर फ़ोन मिल जाएगा, यानी कि आपको मोटो का फ़ोन थोड़ा सा सिक्योर मिल जाएगा, क्योंकि थोड़े लंबे टाइम तक आपको अपडेट वगैरह मिलने वाले हैं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, आपकी कुछ भी राय अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी चला लो मशीन।